सब साहब वो पीएम बनना चाहती थी लेकिन सीएम भी न रही। मेरे जैसे छोटे कभी ने उनकी मन की बात निकाली। आप जैसे सुधीर तक पहुंचाने की हिम्मत की। थोड़ा और तालियां का घर थोड़ाइए। शुरू करता हूँ। मैं पगली हो गई यहाँ सीट सब खो के पार्टी का प्रचार था, इंतजार था, पीएम बनने का विचार था। ये पार्टी का प्रचार था, इंतजार था, पीएम बनने का विचार था। सारे सपने धूमिल हो गए। एक चाय वाला आया सबका कर गया सफाया। एक चाय वाला आया सबका कर गया सफाया। अब सीटों की खातिर दुबली हो गईया। मैं पगली हो गईया सीट सब खो के मैं पगली हो गईया सीट सब खो के अन्ना आप सोचेंगे ये अन्ना क्या बीमारी है, बीच में कहां से आई? ये वही अन्ना है जिन्होंने मुन्ना को मुख्यमंत्री बना दिया। भ्रष्टाचार का पता नहीं, लोकपाल का भी पता नहीं। मैं उनकी आत्मा को आवाज दे रहा हूं, अन्ना जी उसी रोल में आइए और फिर इनको समझाइए। और आपके लिए अन्ना का मतलब तालियां तालियां तालियां, वरना तो मैं सारी रात अन्ना अन्ना ही करता रहूंगा। ये बड़े कहीं बैठे रह जाएंगे। मैं दोबारा शुरू करता हूँ और देखता हूँ। अन्ना 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 कंट्रोल करना होगा अब इस भ्रष्टाचार पे। भ्रष्टाचार कहां तक घुसा हुआ है? बहुत कोशिश कर रहे हैं मोदी जी, योगी जी बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जड़ें बहुत गहरी हैं। एक टिप्पणी करता हूं, उसके बाद पैरोडी पढ़ता हूं और मेरे मन की बात आप तक पहुंचे तो अब तक ताली न बजी हो इतनी बजा दीजिएगा। 3 इंजीनियर एक कार में यात्रा कर रहे थे भाई साहब, एक अमेरिका का, एक पाकिस्तान का, एक अपने हिंदुस्तान का। तो उसका हो गया एक्सीडेंट और तीनों चले गए हम लोग। युवराज ने देखा कि 3 इंजीनियर आए। बोला आपकी फाइल बाद में देखी जाएगी, आप तीनों इंजीनियर हैं, हमारे यमलों का गेट फूट गया, बताइए इसको ठीक करने में कितने पैसे लगेंगे? सबसे पहले पाकिस्तानी को पूछा, बैंकी पाकिस्तानी से पूछा कि बताओ कितने पैसे लगेंगे? उसने कहा जी 9,000 रुपए लगेंगे। गेट एकदम टनाटन। बोले कैसे? बोले 3,000 तो मेरे, 3,000 का मटेरियल और 3,000 की लेबर। युवराज बोले ठीक है। उसके बाद अमेरिका वाले को पूछा, अमेरिका वाले कुछ मित्र विदेश में रहते हैं, हर साल हिंदुस्तान अपने बच्चों को लेकर यहाँ आते हैं। चलो इनको वहां जाकर पूछ लेंगे। फिर कुछ लोग एयरपोर्ट पे ही शुरू हो जाएंगे खेत जनाकर। एक ठाका आपका पहुंचाता हूँ एयरपोर्ट पे ही शुरू कर देंगे। तो मैंने अपने बेटे को चाटा दिया तो पलट के मुझे पूछने बैठ जाते आपके पापा आपको ऐसे ही पीटते थे? हम इनके ऐसे ही पीटते थे। अच्छा फिर तो उनके पापा भी पीटते होंगे, अब इनकी पीटते ही होंगे। अच्छा उनके भी पीटते होंगे, अब इनके पीटते ही होंगे। अच्छा उनके भी पीटते होंगे, अब इनके पीटते ही होंगे। तू क्या जानना चाहता है? फिर मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि गुंडागर्दी अपने खानदान में कब से चली आ रही है? तो सर मेरे कहने का मतलब ये है कि हंसने के लिए कविताओं की जरूरत नहीं होती। और मैंने कहा कि हिंदी हमारी संकट में है। मैं 2 पंक्तियां और हिंदी के समर्थन में खड़ी करता हूँ और देखना चाहता हूँ कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं। आज आदरणीय विनीत चौहान जी की उपस्थिति है, आदरणीय गजेंद्र प्रियांशु जी, अनिल चौबे जी, ये सभी वो रचनाकार हैं। आदरणीय कमलेश शर्मा जी, ये वो रचनाकार हैं जिनको विदेशों में भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ। किसके दम पर? हिंदी के दम पर। हिंदी की कविताएं सुनाने के लिए इनको बुलाया गया। व्याख्याता है रसायन विज्ञान के विनीत चौहान जी, लेकिन रसायन विज्ञान के प्रवचन के लिए या उसके उपदेश के लिए उन्हें नहीं बुलाया गया, उन्हें बुलाया गया हिंदी की कविताओं के लिए। तब ये मेरी पंक्तियां आप तक पहुंचना चाहती हैं। वो हिंदी के दुनिया डोल लेता
सर हाथ जोड़ करके समर्थन करना। मैं एक कवि को आवाज देना चाहता हूं, वो हिंदी के बल सारी दुनिया डोल लेता है, वो हिंदी के बल सारी दुनिया डोल लेता है, अंग्रेजी तो पौवा पीकर भी बोल ओम नमः शिवाय। हिंदी के बल सारी दुनिया डोल लेता है, अंग्रेजी तो पौवा पीकर भी बोल लेता है। न जाने क्यों इतनी मिठास है अपनी भाषा में, क्या बोलने से पहले मिश्री घोल लेता है, क्या बोलने से पहले मिश्री घोल लेता है। तो मिश्री जैसी मिठास जिस भाषा में हो, जिस भाषा की गालियां भी अच्छी लगती हो, वो भाषा विश्व की सर्वश्रेष्ठ भाषा है। उस भाषा का ये यज्ञ यहाँ पर आयोजित है। मैं पहला कवि जो आपको हंसते हंसाते इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करेगा, क्योंकि हंसी ईश्वर की कृपा से ही आती है, और आज ईश्वर की बड़ी कृपा है कि हम सब इतने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं हास्य का एक ऐसा जादूगर जिसको राम बाबू सिखरवार नाम से पूरी दुनिया जानती है, मैं आवाज देता हूँ और को राजस्थान से चलकर हमारे बीच में पहुंचे। आप तालियां बजाकर बैज अलंकरण करके सम्मानित करें। अधिकारियों के सपनों को तोड़ दिया, जिन घावों ने मरहम चाहा उन घावों को तोड़ दिया। आजादी की भोर से पहले बंटवारे की शाम ढली, कुछ ने पूरी मनमानी की, कुछ की बिल्कुल नहीं चली। कुछ ने पूरी मनमानी की, तालियों का घड़क आगे बढ़ाना मैं अनुरोध करता हूँ। कुछ ने पूरी मनमानी की, कुछ की बिल्कुल नहीं चली। आने वाली पीढ़ी के संग ये कैसा बर्ताव किया, किसने अधिकार दिया था? आने वाली पीढ़ी के संग ये कैसा बर्ताव किया? आजादी की दुल्हन को क्यों बंटवारे का घाव दिया? कैसे हम विश्वास करें इस झूठे गर्द कथानक पर? 1/3 हिस्सा बांटा आबादी के मानक पर, लेकिन अब स्थिति देखो तो लगता है हम चले गए। पुरखे मेरी आस्तीन में सांप पाल कर चले गए। पुरखे मेरी आस्तीन अगली 5-4 पंक्तियों में और बहुत धीरे से पढ़ूंगा, आपकी तालियों का विस्फोट अधिक है। पुरखे अपने आस्तीन में सांप पाल कर चले गए। भारत को खुशियां देनी थी, भारत को खुशियां देनी थी, लेकिन तुमने शोक दिया। जिनको अपने घर जाना था उनको कैसे रोक दिया? पुरखों ने जो पीड़ा दी है उस पीड़ा को सहना है। भावी पीढ़ी को जहरीले सांपों के संग रहना है। भावी पीढ़ी, तालियां कमजोर रह गई और घनत्व बढ़ाइएगा। भावी पीढ़ी को जहरीले सांपों के संग रहना है। जैसे तो पैसा दुनिया में हमें दिखना ही होगा, जहरीले सांपों का हमको मंत्र सीखना ही होगा। सरकारों की ओर न देखो आशा भरी निगाहों से, अपने कांटे साफ करो तुम खुद ही अपनी राहों से। इस आंगन की तुलसी से है उनको कोई प्यार नहीं, ऐसा धोखा बंटवारा है हमको भी स्वीकार नहीं। ऐसा धोखा बंटवारा है हमको भी स्वीकार नहीं। ये ऐसा धोखा बंटवारा है हमको भी स्वीकार नहीं। ये धरती शेखर सुभाष अशफाक भगत के प्रण की है। बच्चों ने बंदूकें बोई, ऐसे भीषण रण की है। आजादी के दीवानों का सपना अब साकार करो। जिनको भारत में रहना है भारत की जयकार करो। जिनको भारत में रहना है, बहुत प्रणाम करता हूँ। और एक अंतिम मित्रों, बताया मैंने, स्वयं बताया, और मैं हर मंच पर हर रात एक बार नहीं